बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 दिसंबर 2023 बरोज़ सोमवार 20 जमादिल अव्वल बमुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी इमदाद कैसे गजा में फ़लस्तीनियों की मुश्किलात कम कर रही है। KS रिलीफ के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबिया ने कहा कि गजा के लिए सऊदी हुकूमत और अवाम की जानब से बड़े पैमाने पर इमदाद अरब दुनिया की फ़लस्तीनियों की मदद के लिए अज़म का इजहार है। डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबिया ने अरब न्यूज़ के प्रोग्राम फ्रैंकली स्पीकिंग में बात करते हुए कहा, जिस बड़े पैमाने पर सऊदी इमदाद दे रहे हैं उसकी कोई भी नफ़ी नहीं कर सकता, क्योंकि साहिम पोर्टल पर पूरी दुनिया उसको देख रही है। हमास और इसराइल के दरमियान अवाइल अक्टूबर में जंग शुरू होने से पहले भी गुर्बत और खुराक की कमी के शिकार गजा की पट्टी में इंसानी और तरक्याती इमदाद की अशद ज़रूरत थी। गजा की पट्टी पर इसराइली बमबारी का आगाज़ 7 अक्टूबर को उस वक़्त हुआ जब हमास ने इसराइल में घुसकर हमला किया और सैकड़ों इसराइलियों को यरगमात बना दिया। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक अब तक इसराइली हमलों में 15,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हुए हैं, जिनकी जो अक्सरियत है वो बच्चों और ख़वातीन की हैं। रियाद में वर्ल्ड एक्सपो 2030 दुनिया को हैरान कर देगा। टोक्यो की गवर्नर क्वाइके यूरिको को उम्मीद है कि रियाद में मुनक़्क़द होने वाला वर्ल्ड एक्सपो 2030 दिलचस्प और पायदार इवेंट होगा जो दुनिया को सरप्राइज करेगा। टोक्यो की पहली खतून गवर्नर ने गुज़श्ता दिन अरब न्यूज़ जापान से बात करते हुए सऊदी अरब को इस इवेंट की मेज़बानी मिलने पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। गवर्नर टोक्यो क्वाइके यूरिको ने कहा कि मैं सऊदी अरब को मुबारकबाद देना चाहूँगी। मुझे उम्मीद है कि एक्सपो 2030 इंतहाई दिलचस्प रहेगा और दुनिया को वर्ता हैरत में डाल देगा। ओसाका में 2025 में होने वाले इवेंट की मेज़बानी के बाद जापान एक्सपो बीटन सऊदी अरब के हवाले करेगा और दुबई में कोप 28 के मौसमियाती इजलास के मौके पर बात करते हुए गवर्नर टोक्यो ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रियाद में होने वाला वर्ल्ड एक्सपो 2030 शानदार रहेगा। खातून गवर्नर ने कहा कि सऊदी अरब खलीजी इलाके और जापान को एक दूसरे से सीखना चाहिए और ज़ीरो कार्बन और ग्रीन इनिशिएटिव के हसूल के लिए ताउन जारी रखना चाहिए। नकारा गाड़ियों को अबशर के ज़रिए तशलिया के हवाले कैसे किया जाए। सऊदी अरब में अबशर पोर्टल ने नकारा या तबाहशुदा गाड़ियों को रिकॉर्ड से खारिज कराने के लिए तरीक़ाकार की वजाहत की है। अजल वेबसाइट के मुताबिक अबशर ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर कहा कि नकारा गाड़ियों को ऑनलाइन अबशर के ज़रिए रिकॉर्ड से खारिज किया जा सकता है। नकारा या तबाहशुदा गाड़ियों को ऑनलाइन सहूलत के ज़रिए तशलिया के हवाले किया जाए। यहाँ ऐसी गाड़ियाँ फ़रोख्त होती हैं जिनका इंदराज, मनसूख या इस्तेमाल के काबिल ना हो। बयान में कहा गया कि रिकॉर्ड से गाड़ी खारिज कराने के लिए पहले तशलीह सेंटर का इंतखाब किया जाए। नकारा गाड़ी की हवालगी के लिए तशलीह तक रसाई और फिर तशलीह मरकज़ के साथ गाड़ी के सौदे की कार्रवाई मुकम्मल की जाए। तशलीह की जानिब से कार्रवाई मुकम्मल होने पर उम्मीदवार के मोबाइल पर कोड जारी किया जाता है। ग्रीन सऊदी इनिशिएटिव फोरम एडिशन 3 आज से दुबई में होगा। ग्रीन सऊदी इनिशिएटिव फोरम एडिशन 3 जो है वो 4 दिसंबर 2023 को कोप 28 कॉन्फ्रेंस के साथ दुबई में मुनक़्क़द हो रहा है। खबर से इदारे SPA के मुताबिक ग्रीन सऊदी इनिशिएटिव फोरम के ज़रिए सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ेर तकमील मनसूबों को उजागर किया जाएगा। ग्रीन सऊदी इनिशिएटिव फोरम दुनिया भर में मौसमियात के माहिरीन और नुमाया तरीन पॉलिसी साजों के लिए प्लेटफॉर्म फ्राहम कर रहा है। पेट्रोकेमिकल की बैनुल अक़वामी तलब बरकरार रहेगी। सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान ने तवक्को ज़ाहिर की है कि पेट्रोकेमिकल की बैनुल अक़वामी तलब बरकरार रहेगी। उसका असर हाइड्रोकार्बन की तलब बढ़ने की सूरत में निकलेगा। अखबार 24 के मुताबिक वज़ीर तवानाई ने कतर में सालाना कॉन्फ्रेंस जो है जिप्का 17 से खिताब में कहा कि पेट्रोकेमिकल और उनसे निकलने वाले अज्जा गाड़ियों की 50% ज़रूरियात का हिस्से हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ भी शामिल हैं। शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ ने इत्मीनान दिलाया कि जो हाइड्रोकार्बन है उसमें जो शामिल शोबा आमदनी है वो फराहम करने और सरमायाकारों के लिए एक मुनाफे का ज़रिया बनेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि 2040 तक आलमी सतह पर पेट्रोकेमिकल के शोबे में शरह नमू 50% से ज़्यादा होगी। इसकी सालाना पैदावार 1.2 ट्रिलियन टन तक पहुँच जाएगी। सड़क पर अचानक तेज़ रफ्तारी आपकी और दूसरों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल देती है। सऊदी ट्रैफिक ने सड़क पर अचानक तेज़ रफ्तारी के ख़िलाफ़ खबरदार किया है, जिससे गाड़ी के ड्राइवर और दीगर लोगों की ज़िंदगी को ख़तरा लायक हो सकता है। आज शाये होने वाले ट्विटर पर इंफोग्राफिक में महकमा ट्रैफिक ने गाड़ियों के ड्राइवरों को मुकर्रर रफ्तार की हद में रहते हुए गाड़ी चलाने का मशवरा दिया है ताकि बहिफाजत अपनी मंजिल तक पहुँच सकें।
सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वजाहत की है कि माजूर अफराद के हकूक़ का निज़ाम का मकसद उनकी हिफाजत करना, उनके हकूक़ को बढ़ाना और तमाम सर्विस तक दूसरों के साथ बराबरी की बुनियाद पर उनकी रसाई को यकीनी बनाना है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा, कोई भी ऐसा काम करता है या ऐसा फेल करता है जो माजूर लोगों को नज़रअंदाज करे, उनके साथ बदसलूकी करना, उनके साथ तज़हीक करना, उनके हकूक़ से उनको महरूम रखना, किसी भी शक्ल में उनका जो इस्तेहसाल है वो करना कानून के मुताबिक जो है खिलाफ वर्जी है, उसके सज़ा दी जाएगी और कैद के साथ साथ 1 साल तक की मुद्दत के लिए और इसके अलावा जो है वो 2,50,000 रियाल तक का जुर्माना या उन दोनों में से किसी एक पर भी इत्तफाक किया जा सकता है। ऐसी अलामात जिनके लिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। एक माहिर ने बच्चों की आंखों पर स्मार्ट डिवाइसेस के इस्तेमाल के ख़तरात से खबरदार किया है। एक माहिर इमराज़ चश्म ने बच्चों पर स्मार्ट डिवाइसेस के इस्तेमाल के बारे में खबरदार किया जो कि मायोपिया का सबब बन सकता है। हालिया रिसर्च के मुताबिक वज़ारत सेहत की हदायत के मुताबिक 6 माह, 3 साल, 5 साल की उम्र में बच्चों का मुआयना करने की ज़रूरत पर जोर दिया, स्कूल से पहले साल, ताकि इन मसाइल से बचने के लिए जो कि आंखों में सुस्ती का बायस बनते हैं। ज़हरान के स्पेशलाइज्ड आई हॉस्पिटल के माहिर इमराज़ चश्म और सर्जरी के डॉक्टर मआज़ अल रवाशिद ने वजाहत की कि अगर कम उम्र में सुस्त आंख को दुरुस्त ना किया जाए तो दिमाग में बसारत के लिए ज़िम्मेदार असबी जो खुलियात हैं उसको एक्टिव करना मुश्किल हो जाता है और ये बच्चों के लिए 10 साल की उम्र के बाद सुस्ती का इलाज मुश्किल बना देता है। उन्होंने कहा कि जो है आंखें जो हैं उनकी बीमारियां उनसे बचाव के तरीके के उन्वान से एक मीटिंग जो मुनक्किद की गई डॉक्टरों के दफ्तर में। जो है उन्होंने कहा जो बच्चों में मसाइल होते हैं उन्होंने उनकी निशानदेही करते हैं जिनमें जो है माहिर इमराज़ चश्म के पास जाना ज़रूरी होता है, जिसमें सर को झुकाना, आंखों का सुर्ख होना, आंखों को ज़ोर ज़ोर से रगड़ना, दूर की चीज़ों को देखते वक्त आंखों का सुकड़ जाना, पढ़ते वक्त किताब को करीब लाना, रोशनी के लिए इंतहाई हसासियत रहना, इस बात पर जोर देना कि बच्चों का जो है इब्तदाई मुआयना जो है इन तमाम चीज़ों को ज़ाहिर करता है, जिसमें जो है बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी होता है। नेशनल वाटर कंपनी ने अपने नाम पर मुश्तबा नौकरियों के इश्तहारात से खबरदार कर दिया। नेशनल वाटर कंपनी ने इन भर्तियों के इश्तहारात का जवाब देने के खिलाफ खबरदार किया जो मशकूक लिंक्स को इस्तेमाल करते हुए उन्हें वाटर कंपनी के नाम से मंसूब करते हैं। उन्होंने कहा कि हम आपसे मुतालबा करते हैं कि इन इश्तहारात पर तवज्जो ना दें जो कि इन तरह की जॉब्स के इश्तहारात जो है वाटर कंपनी के नाम पर दे रहे हैं और ऐसे लोग जो हैं वो आपको दरख्वास्तों के नाम पर लूटते हैं। उन्होंने वजाहत की कि इनके खिलाफ तमाम कानूनी इक़दाम किए जा रहे हैं और मुलाजमतों के लिए जो है वो उनके ऑफिशियल जो उनका एम्प्लॉयमेंट पेज है वहाँ पर जा सकते हैं। जज़ान जल्द ही दुनिया में हलाल गोश्त का पहला एक्सपोर्टर बन जाएगा। जज़ान सिटी फॉर जो है बेसिक एंड ट्रांसफॉर्मेशनल इंडस्ट्रीज़ के CEO डॉक्टर हसन बिन याहिया अल फजली ने इंकशाफ किया कि जज़ान का इलाका बुनियादी और तब्दीली की सनतों के लिए जज़ान शहर में वो जो कारखाने कायम करके दुनिया में हलाल गोश्त का पहला ज़रिया बन जाएगा। ये बात उस डायलॉग सेशन के दरमियान सामने आई है जिसमें उन्होंने जज़ान इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत की। उन्होंने बताया कि शहर के इंडस्ट्रियल शोबे में 32 अरब रियाल जो है उससे ज़्यादा मालियत के सरमायाकारी के मुआहदों के लिए 11 जो मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। बहुत सी बीमारियों में मुंह से आने वाली बदबू के अलावा फौरी तौर पर ज़ाहिर होने वाली अलामात नहीं हो सकती। कुछ मेटाबॉलिक अवारज आंतों, खून या जिगर में मुख्तलिफ मसाइल की वजह से सांस की बू पैदा कर सकते हैं। इन मेडिकल हालात में से एक मसला जो पैदा करती है वो शुगर है। ये एक आम हालत समझी जाती है जो ग्लूकोज की ज़्यादा मिकदार की वजह से मुँह और गले में बदबू का बायस बन सकती है जो कि नुकसानदेह बैक्टीरिया की अफजाइश का सबब बनता है। चूँकि शुगर वाले लोगों को इंसुलिन का मसला होता है, खुलियात तवानाई के लिए ज़रूरी ग्लूकोज हासिल नहीं कर पाते। इसकी बजाय जिस्म चर्बी पैदा करने वाले मुरक्कबात को जलाना शुरू कर देता है जिसे केटोन कहते हैं। स्काई न्यूज़ अरेबिया के मुताबिक जो केटोन्स हैं वो खून और पेशाब में जमा हो सकते हैं और सांस में बदबू का बायस बन सकते हैं। अगर शुगर के पेशेंट को बू महसूस हो तो इसे तिब्बी मशवरा लेना चाहिए। जो है वो ये जो इसकी वजह से जो है हो सकता है और इसमें जो है इसका इलाज जो है वो डॉक्टर तजवीज़ कर सकते हैं। सऊदी अरब में इतवार को सोने के रेट में इजाफे का रुझान रहा। सऊदी गोल्ड मार्केट में इतवार 3 दिसंबर को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में इजाफे का रुझान रहा और तवासुल वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 218.69 रियाल में फ़रोख्त किया जाता रहा। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 249.93 रियाल रही। 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 228.94 रियाल रहा और 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 187.45 रियाल में दस्तयाब रहा।
बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर आज के रियाल रेट के बारे में। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक 75 रुपये 4 पैसे, STC पे 74 रुपये 92 पैसे, तहवील राजी 75 रुपये 8 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 75 रुपये 28 पैसे, मनीग्राम 75 रुपये 12 पैसे, टेली मनी 75 रुपये 6 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 90 पैसे, STC पे 21 रुपये 81 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 75 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 88 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 72 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 83 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।